बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया होगा इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो क्वेश्चन दिया है इफ़ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इन्वर्स। हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो बेटा ए इन्वर्स को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रो एलिमेंट्री मेथड और एक होता है जर्नल मेथड। तो मैं आप लोगों को पहले जर्नल मेथड बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे या इसी में आगे देखेंगे रो एलिमेंट्री मेथड से ए इन्वर्स को फाइंड करना। लेकिन आज हम सबसे पहले आप लोगों को ए इन्वर्स निकालना बताते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो देख सकते हैं। ए इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। तो हम लोग यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ए इन्वर्स फाइंड किया जाता है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत होती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ध्यान से सीखना। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाता है। जैसे कि मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को लेते हैं। पहले एलिमेंट का मतलब 3 और वो भी प्लस का, क्योंकि हम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो हमें पता है अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस का 3 और जो टर्म लेते हैं उसके सामने की कॉलम और रो को छिपा देते हैं। तो कितना बचेगा 5 7 5 1। अब बच्चों प्लस के बाद क्या आता है, माइनस लेंगे। तो माइनस 0, तो 0 में माइनस लगा दिया और इसके आमने सामने के रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो 2 0 7 1। अगला टर्म लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के बाद क्या आता है, प्लस। तो प्लस का 1 लेंगे और जो 1 लिया है उसके सामने की रो और कॉलम को हम छिपा देते हैं। तो इसको छिपा दिया तो बच्चों कितना बचा, 2 5 0 5। बोलिए बच्चों, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे गलतियां यहाँ कर देते हैं। इसका जो तरीका ये होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी 5 1 जा 5, 5 7 जा कितना होगा 35। तो 5 में 5 माइनस 35 आ जाएगा, माइनस 0। 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा। 0 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा। प्लस का 1, 5 2 जा 10। 0 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 0। गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, जबकि हमें करना क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। 3 5 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 30। आगे बच्चों 0 लगा है तो पूरा ब्रैकेट हमारा 0 हो जाएगा। और 10 1 जा क्या होता है 10। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा बेटा, 33 जा कितना होता है माइनस 90, प्लस का 10। 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 80। बोलिए ये आ जाएगा। ये हम लोगों ने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो शायद लॉन्ग हो जाए लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। अब इसके निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने का तरीका क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, हमें निकालने हैं मैट्रिक्स के कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिक्स में इसके कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या होता है, A11 लिखेंगे और A11 हमारा क्या होता है प्लस का। तो A11 लिया और उसके आमने और सामने के रो कॉलम को छिपा देंगे। ये बात हम लोग भी पढ़ चुके हैं। ये 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 21 22 23 31 32 33 और इसका बाकी वीडियो मैंने पहले वीडियो में आपको डाला हुआ है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो A11 का मतलब ये होगा, तो इसके सामने की रो और कॉलम को छिपा दिया। तो बच्चों कितना आएगा 5 7 5 1। फिर हम लोग निकालेंगे A12। अब ये A11 हम लोगों ने निकाला तो क्या प्लस 5 7 5 1। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस 5 1 जा 5 7 5 जा -35। तो 5 में से जब 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 30। अब निकालेंगे बच्चों हम लोग A12। तो A12 का मीन्स क्या होता है -12 का मतलब ये, इसके आमने और सामने के रो कॉलम छिपा देंगे तो 2 0 7 1 होगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 1 जा 2, 0 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आ जाएगा। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या देखा कि क्या मिला हमें माइनस का। इसी तरीके हम लोग क्या निकालेंगे A13 किसका होता है प्लस का। 13 का मीन्स ये, तो इसके सामने की और आमने सामने की रो कॉलम में क्लोज कर दी तो 2 5 0 5 प्लस 5 2 का कितना होता है बच्चों 10, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे क्या आएगा 0। तो 10 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके हम लोग बच्चों निकालेंगे A21। तो A21 क्या आएगा प्लस के बाद क्या आता है माइनस, ठीक है। तो 21 ये, तो इसके सामने की रो बंद कर दी और कॉलम बंद कर दिया तो क्या आ जाएगा 0 5 1 माइनस 0 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 5 1 जा -1। माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों प्लस का 5। A22 निकालेंगे तो 22 माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। तो 22 का मतलब 5 ये वाला होगा, तो इसके सामने की हमने कॉलम छिपा दी और रो छिपा दिया तो क्या बचेगा 3 1 0 1 3 1 0। तो क्या आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3, 0 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 0 तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। इसी तरीके हम लोग क्या निकालेंगे A23। तो 23 किसका होता है माइनस का। तो 23 का मीन्स ये, तो इसके सामने की रो को क्लोज कर दिया और कॉलम को क्लोज कर दिया तो क्या बचेगा 3 0 0 5 माइनस 5 3 जा बच्चों कितना होता है 15 माइनस 0, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके हम लोग क्या निकालेंगे A31 क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसके सामने की कॉलम बंद कर दी और रो बंद कर दिया तो क्या बचेगा 0 1 5 7। तो प्लस 7 का 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आ जाएगा 5 1 जा -5। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब हम लोग निकालेंगे A32 किसका होता है माइनस का। तो 32 का मतलब ये, आमने और सामने के रो कॉलम क्लोज कर देंगे तो कितना आएगा 3 2 1 7। तो माइनस 7 3 जा कितना होता है 21, 2 1 जा कितना होता है 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा माइनस का 19। इसी तरह हम लोग बच्चों A33 निकालेंगे तो A33 का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और इसके आमने सामने के रो कॉलम को छिपा देंगे तो 3 0 2 5। तो क्या आ जाएगा प्लस 5 3 जा कितना होता है 15, 2 का 0 मल्टीप्लिकेशन कराएंगे क्या आएगा 0 तो कितना आ जाएगा 15। अब बच्चों हम लोगों ने A33 तक फाइंड कर दिया। अब इसके कोफैक्टर को हम लोग लिख ले रहे हैं, जैसे A11 12 13 21 22 23 31 32 33 होते हैं। तो A11 की वैल्यू -30 निकली थी, A12 की -2 निकली थी, A13 की 10 निकली थी, A21 की 5 हम लोगों ने निकाली थी, A22 की 3 निकाली थी, A23 की -15 निकाली थी, A31 की -5 निकाली थी और A32 की -19 लिखी हुई है और A33 की हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी 15। अब इसका हम लोग एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज करना।
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। तो जो रो में लिखे हैं उसको हम लोग क्या लिख देंगे कॉलम में, तो कितना आ जाएगा -30 -2 10 5 3 -15 -5 -19 15। ये हमारा आ गया एडजॉइंट है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम लोगों ने शुरुआत में निकाली थी -80, यही आई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे तो -30 -2 10 5 3 -15 -5 -19 और +15। यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 80 का -80 का हम लोग पूरी मैट्रिक्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो पूरा फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर, और ये हमारा ए इनवर्स निकल गया है।